लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा, जिसके लिए हर एक प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, चाहे वो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी का ही प्रत्याशी क्यों न हो। अगर बात करें यूपी की संभल लोकसभा सीट को, तो यहां मतदाताओं को अपनी पाले में लाने के लिए प्रत्याशी आचार संहिता को ताक पर रखकर विवादित बयान दे रहे हैं। विवादित बयान पर हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले आप सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान के उस बयान को सुनिए, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का खूब साथ होकर निकल देना। दरअसल ये बयान उस समय का है जब सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क चमन सराय में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने माफिया अतीक अहमद और सिवान के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगे। जियाउर रहमान ने कहा कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देना। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। यही नहीं, सीएम को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। आज जो हालात संपन्न और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और जो योगी महाराज जब बिलारी में आए थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मंच से चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को धमकी भरे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम दायरे में रहकर भी सही बातें करें तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। वहीं उन्होंने मंच से चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से धमकी भरे अंदाज में कहा कि याद रखना, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं, क्योंकि कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, लेकिन जिस दिन वक्त बदलेगा हम इन चीजों को भूलने वाले नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो याद रखना हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं उन चीजों को जो हमारे करते हो याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल विवादित बयान के बाद सपा प्रत्याशी पर जहां मामला दर्ज हुआ है, वहीं एक बार फिर शकीउर रहमान बर्क के पोते और सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क विवादों में फंस गए हैं, जिसके बाद देखना यह है कि क्या तीसरे चरण के होने वाले संभर में इसका असर पड़ेगा या फिर मतदाता सब भूलकर जियाउर रहमान बर्क को ही वोट करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।